बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे जावेद चौधरी साहब का एक आर्टिकल है, बहुत सबक आमोज़ है। मैंने चाहा कि आपसे शेयर करूं कि रौनकों का ढेर 21 सितंबर 2025 का आर्टिकल है। उसमें लिखते हैं कि सुबह सुबह रेस्टोरेंट में बहुत रश थी, सब नाश्ता करके खाकर बिल अदा करके चले जा रहे थे। अकाउंटेंट ये सारा मंजर देख रहा था। उसके बाद एक अधेड़ उम्र का शख्स नाश्ता करके भीड़ से निकल गया। दूसरे दिन भी यही हुआ। कई दिनों तक जो नया अकाउंटेंट आया था वो काउंटर पर देखता कि लोग नाश्ता कर रहे हैं, बहुत भीड़ है और लोग निकल रहे हैं। जैसे ही बहुत सारे लोग उस दरवाजे से रेस्टोरेंट के निकलते तो वो अधेड़ उम्र का शख्स उस भीड़ से निकल जाता। अब कई दिनों से अकाउंटेंट ने सोचा ये तो मालिक का बहुत नुकसान है और ये शख्स रोज़ मुफ्त में खाकर चला जाता है, कल जब आएगा तो मैं इसे पकड़ लूँगा। दूसरे दिन वही हुआ, वही शख्स आया। पूरा रेस्टोरेंट लोगों से भरा था, नाश्ता हो रहा था। तो उसने सोचा कि पहले मालिक से गुफ्तगू कर लूँ, उससे इजाज़त ले लूँ और उसे बता दूँ कि तुम्हारा कितना नुकसान हो रहा है, फिर मैं ये कार्रवाई कर लूँ। वो काउंटर से उठा। जब लोग फारिग होने तो वो गया और मालिक को कहा, मालिक वो जो शीशे से एक शख्स नज़र आ रहा है वो कई दिनों से मुफ्त में खा रहा है, भीड़ के दरमियान से चला जाता है और बिल अदा नहीं करता। तो आप कहें तो आज मैं इसे पकड़ लूँ। तो मालिक ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि बिल्कुल भी नहीं, इसको नहीं रोकना। अब अकाउंटेंट बहुत हैरान हुआ और लोग आहिस्ता आहिस्ता नाश्ते की टेबल से उठने लगे थे। तो मालिक ने एक दूसरे जूनियर अकाउंटेंट को कहा कि तुम काउंटर पर बैठ जाओ और उसे कहा जो एतराज़ कर रहा था कि साइड पर मेरे साथ आ जाओ। अब उसे कहा कि देखो, मैंने जब ये रेस्टोरेंट खोला था तो सुबह कोई भी शख्स यहाँ नहीं आता था। मैं सुबह सवेरे आके नाश्ता तैयार करता था, एक दो और मुलाजिम होते थे। ये जो मुलाजिमों की भीड़ है ये बाद में हुई है। मैं सुबह सवेरे ग्राहकों का इंतज़ार करता था, कोई नहीं आता था। अलबत्ता शाम को और रात को चंद ऐसे ग्राहक आ जाते थे कि मेरी दाल रोटी चल रही थी। उसने बताया, सेठ ने उसे, कि क्या हुआ कि ये एक दिन मेरे रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा था, एक दो अफराद नाश्ता कर रहे थे। तो मैंने शीशे से देखा कि ये शख्स कभी कभी जब लोग जमा हो जाते हैं तो ये मुफ्त में नाश्ता करके चला जाता है। मगर कहते हैं मैंने ऊपर की मंजिल से शीशे से देखा कि अगर आज ये आया तो मैं इसको दबोच लूँगा और सख्त सज़ा दूँगा। फिर सेठ ने कहा कि ये हुआ कि कुछ ये मुँह ही मुँह में बुनबुना रहा था। मुझे चूँकि पहचानता नहीं था, मैं पीछे के दरवाजे से उसके बराबर में खड़ा हो गया। वो ऊपर देखता और नीचे, और मुँह में ये कह रहा था कि ए परवरदिगार, इस होटल में इतनी रश कर दे कि लोग सब आएँ, मैं उसके बीच में जाऊँ और खाकर चला आऊँ तो उसे पता न चले। कहते हैं ये जब मैंने सुना तो खामोशी के साथ मैं अपने होटल पर आ गया और ये मंज़र देखने लगा कि अचानक बहुत सी भीड़ होने लगी और रौनकें होने लगी। ये रौनकों का ढेर बढ़ता गया। वो शख्स आया और खाकर चला गया। गुज़िश्ता कई सालों से ये शख्स आता है और खाकर चला जाता है। ख़बरदार, जिस दिन मैंने इसे रोका तो ये भीड़ ख़त्म हो जाएगी। ये बरकत उसी के तुफ़ैल है। वो ये दुआ मांगता है कि भीड़ हो और वो वहाँ से निकले। अगर जिस दिन हमने कार्रवाई कर ली तो मुझे डर है कि ये भीड़ ख़त्म हो जाएगी और मेरा होटल वीरान हो जाएगा। चौधरी साहब लिखते हैं कि हम अक्सर ऐसे लोगों को खिलाते हैं, वो हमारा खिलाना नहीं होता, वो ऊपर वाले की अता होती है। उसके बरकत के तुफ़ैल ही हमारा सिस्टम चलता है और हमारा सारा कारोबार और बरकत इसी के तुफ़ैल होती है। हम समझते हैं कि वो हमें दगा दे रहा है, हमसे कुछ अलग मांग रहा है, मगर वो उसी की अता होती है। एक कौल नहजुल बलागा से हज़रत अली रज़ा का कि जो शख्स तुम्हारी आँखों की इल्तिजा नहीं समझता उसे अपने अल्फाज कहकर शर्मिंदा मत हो। वो होटल वाला उसकी आँखों की इल्तिजा समझता था और परवरदिगार ने उसकी दुआ मांग ली थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।